घोचू से बोली, मैंने अखबार में पढ़ा है कि एक पति ने कार के बदले में अपनी पत्नी को बेच दिया। आप तो ऐसा नहीं करोगे ना? घोचू बोला, पागल है क्या? मैं तो साइकिल से ही काम चला लूंगा। तेरे बदले में कार कौन बेवकूफ देगा? संता और बंता काफी सालों से अच्छे दोस्त थे और अब दोनों की उम्र लगभग 90 के आसपास हो चुकी थी। एक बार संता बहुत बीमार पड़ गया तो बंता उससे रोज मिलने के लिए आता और रोज वे अपनी दोस्ती के किस्से दोहराते। गुजरते वक्त के साथ दोनों को अब यकीन हो चला था कि संता अब बस चंद दिनों का मेहमान है। तो एक दिन बंता ने संता से कहा, देखो, जब तुम मर जाओगे तो क्या मेरे लिए एक काम करोगे? संता बोला, कौन सा काम? क्योंकि संता और बंता दोनों ही क्रिकेट के बहुत दीवाने थे, इसीलिए बंता ने संता से कहा, तुम मरने के बाद क्या मुझे यह बताओगे कि स्वर्ग में क्रिकेट है या नहीं? संता बोला, क्यों नहीं, जरूर। और कुछ दिनों के बाद संता भगवान को प्यारा हो गया। कुछ दिन बाद बंता जब सो रहा होता है, संता उसके सपने में आता है और कहता है, तुम्हारे लिए मेरे पास 2 खबरें हैं, एक बुरी और एक अच्छी। बंता बोला, तो पहले अच्छी खबर सुनाओ। संता बोला, अच्छी खबर यह है कि स्वर्ग में क्रिकेट है। बंता बोला, और बुरी खबर? संता बोला, बुरी खबर यह है कि तुम्हें आने वाले रविवार को होने वाले मैच में बॉलिंग करनी है। एक आदमी ने अपनी पत्नी को पत्र लिखा, बेगम, इस महीने की सैलरी नहीं मिली, पैसे के बदले मैं 100 किस भेज रहा हूँ, आई लव यू। थोड़े दिन बाद पत्नी का पत्र आया, आपका पत्र मिला, सैलरी के बदले 100 किस मिले। 16 किस सब्जी वाले को दिए, 29 किस स्कूल के प्रिंसिपल को दिए। दूध वाला 7 किस से राजी नहीं हुआ तो उसे 12 किस देने पड़े। मकान मालिक तो किस से राजी नहीं हुआ तो उसको किस के साथ झप्पी देनी पड़ी। महीना आराम से गुजर गया। संता बहुत बड़ी मुसीबत में था। उसका सारा बिजनेस ठप पड़ गया था और वह बहुत बड़े आर्थिक संकट में फंस गया था। वह बहुत निराश हुआ और आखिर में भगवान से मदद के लिए गुहार करने लगा। वह मंदिर में गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मेरी मदद करो, मेरा सारा बिजनेस ठप पड़ गया है और मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा है। अब तो हालात ये हैं कि मुझे अपना घर भी बेचना पड़ सकता है, इसीलिए हे भगवान, मुझे कोई लॉटरी जितवा दो। इतना कहकर संता अपने घर चला गया। जिस दिन लॉटरी निकली तो दुर्भाग्य से संता की लॉटरी नहीं निकली और वह फिर मंदिर में भगवान के पास चला गया। फिर से वही गुहार लगाने लगा, हे भगवान, मुझे लॉटरी जितवा दो। संता फिर अपने घर चला गया। फिर से लॉटरी निकली पर इस बार भी संता को निराशा का ही मुंह देखना पड़ा। संता फिर भगवान के पास गया, हे भगवान, मुझे लॉटरी जितवा दो। पर संता कई दिन तक लॉटरी नहीं जीत पाया। एक दिन उदास होकर भगवान के पास पहुंचा और भारी मन से भगवान से कहने लगा, हे भगवान, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अब तो स्थिति ये बन गई है कि मेरा घर, गाड़ी सब बिक गए हैं और मेरा परिवार भूखे मर रहा है। हे भगवान, अब तो मुझे लॉटरी जितवा दे। और संता निराश होकर वापस जाने लगा और तभी एक जोर की बिजली कड़की, जिसकी रोशनी संता के मुंह पर पड़ी और आकाशवाणी हुई, अरे उल्लू के पट्टे संता, पहले लॉटरी का टिकट तो खरीद। डॉक्टर घोचू से बोला, अगर तुम 8 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से 300 दिनों तक दौड़ोगे तो तुम्हारा वजन 34 किलो कम हो जाएगा। घोचू ने डॉक्टर के कहे अनुसार दौड़ना शुरू कर दिया। 300 दिन पूरे होने के बाद घोचू ने डॉक्टर को फोन किया और बताया कि उसका वजन तो कम हो गया है
पर उसके साथ एक समस्या आ खड़ी हुई है। डॉक्टर ने पूछा, क्या समस्या है? घोचू बोला, मैं अपने घर से 2400 किलोमीटर दूर आ गया हूँ। संता बोला, तुम बहुत हसीन हो। प्रीतो बोली, छोड़ो ना। संता बोला, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। प्रीतो बोली, छोड़ो ना। संता बोला, तुम्हारे बाल बिल्कुल रेशम जैसे हैं। प्रीतो बोली, अजी छोड़ो ना। संता बोला, तुम्हारी आवाज कितनी सुरीली है। प्रीतो बोली, हे भगवान, अब छोड़ो भी। संता बोला, इतनी लंबी लंबी तो छोड़ रहा हूँ, अब और कितनी छोड़ूं? संता के घर एक बिल्ली रहती थी जिससे वह बहुत परेशान था। एक दिन संता उससे तंग आकर उसे जंगल में छोड़ आता है, परंतु संता के घर पहुंचने से पहले वह बिल्ली घर लौट आती है। यह देख संता दोबारा उस बिल्ली को और दूर जंगल में छोड़ आता है, पर फिर वैसा ही होता है और वह बिल्ली फिर वापस घर पहुंच जाती है। यह देख संता को बहुत गुस्सा आता है, तो वह इस बार बिल्ली को अपनी गाड़ी में डालकर घने जंगल में ले जाकर छोड़ देता है और कुछ देर बाद अपनी पत्नी को फोन करता है और पूछता है, क्या बिल्ली घर आ गई है? जीतो बोली, हाँ वह फिर पहुंच गई है। संता बोला, ठीक है, तो उसे कहो मुझे आकर ले जाए, मैं रास्ता भूल गया हूँ। चंपू बोला, तुम तो कहते हो कि तुम्हारा कुत्ता तुमसे ताश में बहुत कम हारता है, लेकिन अब तो वे तुमसे लगातार हार रहा है। चिंटू बोला, अब मैं इसे चालाकी से हराता हूँ। चंपू बोला, वे कैसे? चिंटू बोला, ये अच्छे पत्ते आते ही पूंछ हिलाने लगता है। व्यक्ति बोला, बाबा मुझे नौकरी दिलवा दीजिए। बाबा बोला, कौन सा कोर्स किए हो बालक? व्यक्ति बोला, बाबा मैं बीए किया हूँ। बाबा बोला, तो बालक आप फिर से एक बार बीए कर लो, बाबा बन जाओगे, नौकरी की जरूरत नहीं होगी।